पलवल के किठवाड़ी चौक पर रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल किठवाड़ी चौक भीड़ भाड़ वाला चौक है, जहां से तेज रफ्तार से निकलना जैसे असंभव सी बात है, क्योंकि किठवाड़ी चौक पर हमेशा बेहद ज्यादा तादाद में वाहनों की भीड़ रहती है। रविवार को भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस भीड़ भाड़ में एक कैंटर अलीगढ़ की ओर से आ रहा था। कैंटर की स्पीड भी बेहद कम थी। अचानक कैंटर जब हाईवे पर आकर दिल्ली की तरफ मुड़ने लगा, तभी इस कैंटर से बाइक पर सवार होकर आ रहे माँ बेटे टकरा गए। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों माँ बेटे कैंटर के टायर के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किठवाड़ी चौक पर तैनात पुलिस कर्मियों से बात की गई तो उन्होंने बताया, चौक पे एक दुर्घटना हुई थी अभी, तो किस तरह के हालात थे, क्या हुआ था, पूरा बताइए। रोड चल रहा था आसानी से, मैं इस साइड खड़ा था, कैंटर अलीगढ़ साइड से आगे टर्न कर रहा था। उसके सामने एक मोटरसाइकिल चल रही थी, जिसपे एक लड़का चला रहा था, बूढ़ी बैठी थी, तो उसको ट्रक ने पीछे टक्कर मार दी। किसकी गलती रही इसमें? गलती इसमें ट्रक वाले की है। तो क्या मौके पे भी मौत हुई थी दोनों की? मौके पे। तो कैंटर चालक कहाँ है और कैंटर कहाँ है? कैंटर चालक कैंप थाने में है। दोनों पकड़ लिए गए? दोनों पकड़े गए हैं। तो क्या इस तरह की दुर्घटनाएं डेली होती रहती हैं? डेली कभी नहीं होती, कभी कभी हादसा होता है। पहले हुआ था कुछ कई महीने पहले। हेलमेट था उनके पास? दोनों नहीं, बूढ़ी के पास हेलमेट थोड़ी था, लड़के के पास हेलमेट था। इस दर्दनाक हादसे के बाद कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पलवल सामान्य अस्पताल भिजवा दिया। दरअसल पूरा माजरा कुछ इस तरह से है कि मृतक हरकेश और उसकी मां अंगूरी देवी शनिवार को अपने मामा के घर से आ रहे थे। जैसे ही वे पलवल के किठवाड़ी चौक पर पहुंचे तो अलीगढ़ की ओर से आ रहे कैंटर, जिसका नंबर HR38 T5091 ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों माँ बेटे कैंटर के टायर के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक जिले के गांव बड़राम के रहने वाले हैं। मृतक हरकेश, मृतका अंगूरी देवी के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। जांच अधिकारी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कंटेनर और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लड़के का नाम तो हरकेश है, बाप का नाम सुखपाल है, माँ का नाम अंगूरी है और इसकी माता है, जो वहाँ से अपने यूपी से आ रही थी, अपने गांव से जो लड़का लेके आया मोटरसाइकिल पे। किठवाड़ी चौक पे एक ट्रक आया कंटेनर, जिसने इसमें यो पुलिस ने रोक रखे थे, बाकी जो निकाला तो उस टाइम ही भीड़ होने के कारण ट्रक के टायर के नीचे आ गई, मौके पे ही मौत हो गई। कंटेनर चालक को पकड़ लिया गया है, फरार। कंटेनर मेरे कब्जे में है, चालक। तब इसमें क्या कार्रवाई करें? इसमें 174 कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज कर दिया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला रविवार को जिले के गांव जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब बॉक्सिंग चैंपियन रही प्रियंका तेवतिया का फूल मालाओं से स्वागत सम्मान किया। लेकिन जब दीपक मंगला मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने एक बेहद ही रोचक बात कह डाली कि पलवल क्षेत्र में खेलों को सुविधा प्रदान करें, ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिले के खिलाड़ी अपने दम पर देश और विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। दीपक मंगला ने कहा कि प्रियंका तेवतिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में 4 चांद लगाने का काम किया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रियंका तेवतिया देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का काम करेगी। तो उसके बारे में आप क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस अभियान की शुरुआत हमारे हरियाणा से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की मौजूदगी में पानीपत से हुई थी, और निश्चित तौर पर हरियाणा की बेटियों ने भारत का नाम सारे विश्व में ऊंचा किया है। और आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इस पलवल जिले के जोधपुर गांव की हमारी इस बेटी ने, प्रियंका तेवतिया ने, जिसको हम सभी हमारा क्षेत्रवासी प्यार से पूजा कहते हैं, इसने हमारे इस क्षेत्र का नाम सारे देश में ऊपर किया है। और ऐसे क्षेत्र से हमारी ये बेटी है जहां सुविधा नाम की कोई चीज़ ना होते हुए भी इसने यह गौरव हमारे इस क्षेत्र को दिया है, और बॉक्सिंग में इसने खेल करके गोल्ड मेडल ला करके हमारा जो इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, और आगे चल के यह इंटरनेशनल लेवल पर खेल करके भारत के हमारे देश के नाम को और हमारे देश के मस्तक को ऊंचा करेगी।
ऐसी सारे क्षेत्र की शुभकामनाएं, ऐसी सारे क्षेत्र का आशीर्वाद है। और निश्चित तौर पर हमारी इस बेटी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो अभियान है उसमें और 4 चांद लगाए हैं, जिससे सारे हमारे इस क्षेत्र में उत्साह का वातावरण और बड़ी खुशी का। चौपाल के मंच पर शनिवार को कलाकारों की परफॉर्मेंस से कई कलाकारों के रंग चौपाल पर तंजानिया के कलाकारों ने परंपरागत नृत्य पेश करके मेला दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं मेले में मौजूद विदेशी दर्शक भी चौपाल की स्टेज पर आकर तंजानिया के कलाकारों के साथ नाचने लगे। जहां देखो वहां सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। रविवार की सुबह से ही मेले में दर्शकों की भीड़ उमड़ने लगी और लोगों ने जमकर शॉपिंग की। वहीं बच्चों ने राइड्स लेकर मेले का लुत्फ उठाया। हर वर्ग के मेला दर्शकों ने मेले को खूब सराहा और मेले की भूरी भूरी तारीफें की। सूरजकुंड मेले में पिछले लगभग 6-7 सालों से लगातार ही आ रहा हूं और हर बार मेला जब भी मैं देखता हूं तो इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है। तो अब की बार जो इन्होंने तरीका यहाँ पर जो लगाया हुआ है, जो सिस्टमेटिक तरीके से है, वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर स्टॉल्स में घूमे हैं, कैसा लगा झारखंड का? झारखंड का बहुत अच्छा है। उनके कल्चरल प्रोग्राम भी अभी देखे हैं और दूसरे और जो कंट्री पार्टनर हैं उनके भी हैं और कुल मिला के मतलब मेला हर जो भी आ सकता है उनको जरूर से जरूर मेले में आना चाहिए मेरे हिसाब से। सार्थक है, जो हस्तशिल्पकार हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारा खरीदा है, बहुत सारे बच्चों के टॉयज वगैरह और फैब्रिक्स वगैरह बहुत सारा कुछ खरीदा है और एंजॉय किया, राइड्स वगैरह एंजॉय किए। इतने बड़े पैमाने में मेला लगा हुआ है, बाहर की भी यहाँ पे शोभे लगी हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। क्या क्या सुना है? अभी तक तो हम एंटर ही हुए हैं, तो अभी राइड्स वगैरह लिए और थोड़ी बहुत शॉपिंग की, अभी घूमना है। और क्या नाम? ध्रुव। आपने कितना एंजॉय किया? मेले में आए हो? बहुत एंजॉय किया है। मेला कैसा लगा? मेला तो बहुत अच्छा है। झूले आपने? हाँ झूले है। सेल्फी कितनी ली? सेल्फी 2 लिए। 2 सेल्फी लिए। बबीता जी सूरजकुंड मेले में आए हैं, कितना मेला घूम लिया और कैसा लगा अभी तक? बहुत अच्छा लगा और हम हर साल ही आते हैं और पूरा साल वेट करते हैं कि कब सूरजकुंड का फेयर शुरू होगा। बाकी हम ऑलमोस्ट घूम लिए हैं, काफी अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छी स्टॉल्स वगैरह हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई वहाँ, बहुत एंजॉय किया। हाँ जी, चौपाल पर डांस भी हो गया? हाँ जी, डांस भी किया खूब जम के, बहुत अच्छा एंजॉय किया, फैमिली साथ आई है। प्रिंस नाम है जी। ऑलमोस्ट 10 ईयर हो गए। हाँ, फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, आज अपनी वाइफ के साथ आया। कैसा एक्सपीरियंस रहता है हर बार आप आते हैं? बहुत अच्छा रहता है। जो दिल्ली में फेयर लगता है हम उधर कभी नहीं जाते, हम इधर जरूर आते हैं। देश विदेश का जो कलाओं का संगम है इस मेले में देखा जाता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग देशों से उनका कल्चर देखने का, उनके देश में कौन सी चीज ज्यादा मशहूर है तो वो सब कुछ देखने को मिलता है। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिस दल का नेतृत्व न्यायालयों में चक्कर काट रहा है और स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर पाया है, ऐसे दल के नेताओं को किसी दूसरे दल के जाट नेता पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। भाजपा ने खाप पंचायतों को पूरा आश्वासन दिया कि वे उनकी सभी जायज मांगों को पूरा करेंगे, जबकि ऐसे दल के नेताओं की करतूत के कारण ही जनता ने उन्हें घर बैठा रखा है और आज भी वे उससे सबक नहीं ले रहे हैं। भाजपा ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करती है। हमारे एक ईमानदार युवा सक्षम नेतृत्व जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व करते हैं हरियाणा प्रदेश का, श्री सुभाष बराला जी, जिनके ऊपर एक ऐसे राजनीतिक दल के नेता ने टिप्पणी करी और अभद्र भाषा का प्रयोग करा, जिनका अपना अभी तक कैरेक्टर किसी न किसी तरीके से न्यायालयों में जूझ रहा है, जिनका अपना नेतृत्व आज जो भी वजह रही हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कन्विक्ट कर दिया गया है, जिसने कंडेला हो या मेहम हो जाट समाज के ऊपर गोलियां बरसाई, जाट समाज का कत्लेआम करवाया और आज वो ये कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी के अंदर जाटों का खून नहीं है। तो हमें समझ नहीं आता क्या ईमानदार व्यक्ति
सक्षम व्यक्ति, पारदर्शी नेतृत्व देने वाला व्यक्ति अगर वो जाट नहीं कहलाता है तो क्या जाट वो लोग कहलाते हैं जिनकी वजह से मेहनत जाटों को इतने बुरे देखने पड़े? देखिए, एक व्यक्तिगत तौर पर अपनी राजनीतिक सर्वाइवल के लिए जो बयानबाजी की जा रही है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काडर उसकी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के सामने उनका असली चेहरा लाना चाहती है, उनका चरित्र लाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि अगर ये कहीं पर भी कोई ऐसा दावा करते हैं कि हमने बदलाव आया है तो बदलाव आपको नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि आपके अपने समाज के जो सक्षम लोग हैं, जो ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के हकों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो पहला प्रश्न चिन्ह तो आपकी तरफ ही उठता है कि ये आप वही लोग हैं जिससे आपके समाज को ही आपकी वजह से बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बार बार अपनी कुर्बानियां देनी पड़ी, बार बार उनका कत्लेआम होता रहा, किसानों को उनसे हकों से वंचित रखा। जो वायदे आपने मैनिफेस्टो में करे कि बिजली माफी करेंगे और जब वो अपनी मांग के लिए किसान बाहर निकले तो आपने उनको गोलियों से भूना। तो ऐसे लोग कम से कम खून ना बताएं किसका बेहतर है और किसका खराब है। पिछले कई दिनों से चल रहे जाट आरक्षण की मांग को लेकर के रविवार को भी जाट धर्मशाला में प्रदर्शन जोरों पर रहा। रविवार को इस प्रदर्शन स्थल पर यशपाल मलिक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिरकत की, जहां उनके पहुंचने पर यशपाल मलिक का जाटों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर यशपाल मलिक ने जाटों को संबोधित करते हुए कहा कि जाट कौम क्षत्रिय कौम है, हमने अब ठान लिया है कि आरक्षण लेकर ही हम दम लेंगे। सरकार हमें झुकाना चाहती है लेकिन हम झुकने वाले लोगों में से नहीं हैं। ये केवल सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, अब असली आंदोलन होगा। हम सरकार को झुकाने का काम करेंगे जिससे सरकार हमारी मांगों को पूरा करने के लिए विवश हो जाए। तो किस उद्देश्य से कर रखा है? देखिए, अभी ये सांकेतिक धरना था जो अपनी 7 मांगों को लेकर 19 धरने चल रहे थे। आज इनको भी बोल दिया गया कि ये धरने को सांकेतिक से लेकर इस पर आदमी बढ़ाने की प्रयास करें। इस धरने को 2-3 दिन में ये बता देंगे, यहाँ से उठा के हम लोग गाँव देहात में शिफ्ट करेंगे। शहर में इसलिए भीड़ नहीं बढ़ाते कि अगर हमारी बहुत बड़ी संख्या आएगी तो हाईवे पाईवे भी फिर जाम होंगे। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि हमने ये शांतिपूर्वक धरने रखे हैं, इस धरने को भी मैंने निवेदन किया है कि यहाँ गांव में इसको शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ बड़ी संख्या में लोग आवे। और 19 तारीख का जो बलिदान दिवस है उसकी रैली में लाखों की संख्या में लोग आवे, तब जाके ये सरकार जिस तरह की अत्याचार और अन्याय कर रही है जाट समाज पे, उसका जवाब हरियाणा की 36 बिरादरी ने दे दिया। आज ये धरने 36 बिरादरी के धरने हैं और सब लोग इस पे शामिल है। तो मलिक जी, क्या लगता है आपको, आपकी मांगों के आगे सरकार झुकेगी? नहीं, झुकाने की कोई बात नहीं। मांग तो सरकार 3 बार मन चुकी। सरकार को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि प्रजातंत्र है, ये अगर जनता की मांग जिस तरह से 36 बिरादरी का भाईचारा तोड़ा था, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आगजनी की थी, दूसरे समाज को गाली देके और उसको उकसाने का काम किया था, वो साजिश जो है हरियाणा की 36 बिरादरी खत्म कर चुकी और सरकार को मांग 3 बार मान चुकी। कोई नई मांग नहीं है। सरकार उन मांगों पे जब फैसला लेगी तभी ये धरने समाप्त होंगे। जाट आरक्षण समिति ने रविवार को एक अहम फैसला लेते हुए आगे धरनों के लिए गांवों को अपना निशाना बनाने का निर्णय लिया है। आगामी 19 फरवरी को एक महारैली निकालने की बात भी कही, जिससे सरकार को जाट एकता से अवगत कराया जा सके। जाट आरक्षण समिति के जिला प्रधान ने भी अपने संबोधन में जाटों को एकजुट होने का आह्वान किया और 19 फरवरी को होने वाली महारैली के लिए आमंत्रित किया है। कार्यकर्ता साथी मलिक साहब ने वहाँ आंदोलन की शुरुआत करी थी। भाई हम सरकार को चेतना देते हैं, अगर 30 जनवरी तक हमारी कोई बात सुन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन शुरू होगा। ये यहीं पे ऐसा है, ये गूंगी बैरी सरकार तो जब डरेगी, जब जनमत जो है ना 36 बिरादरी एकजुट होकर पढ़ते हैं किसी एरिए ने, जब बात बनाई जज्बा थारे में पूरा है, लेकिन इस जज्बे को गांव-गांव जाके जगा दो और 36 कौम को जगा दो। जो 35 का नारा जो दिया ना उसने मिटा दो गवर्नमेंट ने। जब बात धरने पर नहीं बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे वो पिंडी का उनकी, हम तो टेंशन देंगे, टेंशन लेंगे नहीं। आज ही धरना खत्म कराएंगे यशपाल मलिक जी आपका, और ये भूख भाग हड़ताल खत्म करो और डट कर हलवा खाओ और एरिया छोड़ लो। कोई माई का लाल, कोई अधिकारी तुम्हें अगर रोक दे
संख्या में बढ़ाओ और 36 जात में जोड़ लो। पहले भी हमारे बड़े ने जोड़े रहा करते, पैर में राश आया करती, ले जाने धोबी के, मनियार के, लुहार के, कुम्हार के, सुनार के, सब ने नुकाट कर जब जाट घर में लेकर जाया करता। और जब जब देश में जाट की अमीर नहीं है, जाट को पीछे किया गया है, जब जब इस देश का विनाश हुआ है वो विनाश की तरफ है, लेकिन विनाश होने नहीं देंगे। 36 बिरादरी के लेकर इस जाट कौम का वर्चस्व वही चौधरी समझ और भरत सिंह राजा की तरह, नाथ सिंह की तरह वही बन के दिखाएंगे, तब जाके इस कौम का भला होगा, इस देश का भला होगा। ऑल इंडिया सोशल क्राइम एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने रविवार को पलवल स्थित दया बस्ती में गरीबों को मीठे चावल वितरित किए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश राणा ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में समय समय पर ऐसे कार्यक्रम किए जाते रहते हैं। पिछले रविवार को ऑर्गेनाइजेशन ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए थे और इसी कड़ी में इस रविवार को उन्होंने मीठे चावल वितरित किए हैं। उद्देश्य क्या है, हमारी अपनी एक सोच है कि हमारी जो दया बस्ती है इसमें कुछ गरीब आदमी रहते हैं। हमारी सोच ये है कि आदमी की जगह तो मतलब भूखा, लेकिन भूखा सोना नहीं चाहिए। इसी कारण हमने सोच कर अपना ये गरीब एरिया है, इसमें हम सोचते हैं कभी कभी कंबल भी, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। तो ठाकुर साहब क्या आज ही कराया आपने या पहले से ही कराते आते हैं? जब मन करे कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं भैया बस्ती के लिए। तो गरीबों के लिए करवाएं आज आप? हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हो कुछ? ये हमारी ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो, इसकी तरफ से हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। महीना 20 दिन में 2-4 दिन में कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहनी चाहिए।